महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के एक बयान से बवाल मचा हुआ है। दरअसल अजीत पवार ने एक मीटिंग का जिक्र किया है जिसमें अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी भी मौजूद थे। अजीत पवार 2019 के चुनाव के बाद का जिक्र कर रहे थे, तब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और पवार साहब सभी वहां पर मौजूद थे। एनसीपी और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद से जुड़े सवाल पर अजीत पवार ने कहा कि 2014 में एनसीपी ने बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही एनसीपी प्रवक्ता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हम बीजेपी को बाहर से समर्थन देंगे। एनसीपी ने बाद में ये भी साफ कहा था कि समर्थन स्थायी नहीं है, ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए है। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना साथ आ गए थे। बैठक के बारे में बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि 5 साल हो गए हैं, सबको पता है कि मीटिंग में क्या हुआ था। दिल्ली में एक व्यापारी के घर पर वो बैठक हुई थी, ये सभी को पता है। हाँ, 5 बैठकें हुई थी। अमित शाह और गौतम अडानी वहां पर थे, प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर थे और पवार साहब भी थे, सभी थे। सारे के सारे फैसले लिए जा चुके थे। अजीत पवार के इस बयान पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस और शिवसेना ने अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र की सरकार थी अडानी सरकार थी। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि मीटिंग में गौतम अडानी क्या कर रहे थे। मैं फिर से बताना चाहती हूं कि एमवी की सरकार को गिराने में अडानी का रोल था। वो धारावी में और कई अन्य प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते थे। ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है और अब सच्चाई हर किसी के सामने है। एनसीपी प्रमुख ने आगे भी कहा कि आरोप मुझ पर लगे और मैंने उसे माना भी। मैंने बाकियों को सेव किया। पवार साहब फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। पवार साहब वो नेता हैं जिनका दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता है, उनकी पत्नी भी नहीं। शरद पवार हमेशा इस बात से इनकार करते रहे कि उन्होंने 2019 में सरकार को लेकर बीजेपी से बात की थी। देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल आरोप लगाया था कि शरद पवार ने 2017 से 2019 के बीच में बीजेपी के साथ कई बार मीटिंग भी की थी। एनसीपी के अलग होने के सवाल पर अजीत पवार ने कहा कि पार्टी के टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसके पास ज्यादा विधायक हैं वही पार्टी को कंट्रोल कर रहा है। क्या पवार परिवार फिर एक साथ आएगा? इस पर अजीत पवार ने कहा कि अभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा है और सारा का सारा ध्यान चुनाव पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।